वेलकम, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि स्टार्ट की गई थी सीरीज साइंस की एनटीपीसी के लिए, आज हमारी 5th क्लास है। उसी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। जहाँ से छोड़ा था 55 क्वेश्चन हो गए थे, 155, और आज 156वां क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि चिलगोजा से प्राप्त होता है। चिलगोजा से क्या प्राप्त होता है? तो पाइनस। चिलगोजा से क्या प्राप्त होता है? तो पाइनस। ध्यान रखिएगा, ये इस टाइप का हमारा पाइनस होता है। ये चित्र है पाइनस का, ठीक है। ये छोटा होता है तो इस टाइप का होता है पाइनस का पेड़, ऐसा ट्री होता है, ठीक है। तो चिलगोजा से हमें प्राप्त होता है पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खांसी दमा और ब्रोंकाइटिस के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है? दवा है एफेड्रिन से प्राप्त की जाती है। तो एफेड्रिन जो है किससे प्राप्त की जाती है, ये हमको पता करना है। तो एफेड्रिन जो है प्राप्त की जाती है एफिड्रा से। कौन से प्राप्त की जाती है? एफिड्रा। ऑप्शन नंबर बी, ये एफिड्रा का जो है चित्र इस टाइप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एफिड्रा संयंत्र के तहत ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में, मतलब पौधों के कौन से ग्रुप में एफिड्रा जो ट्री है वो आता है? तो वो आता है कौन सा? अनबीजपत्री। मतलब ये जो है अनाबीजपत्री ऐसे जो है वृक्ष होते हैं जिनमें जो है फूल नहीं होता है, फल होता है, बीज होता है, लेकिन फूल नहीं होता है। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वायरस का विकास, वायरस का विकास कह रहा है कि जो वायरस होता है उसकी ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ द वायरस। तो ग्रोथ होती है वायरस की तो लिविंग सेल में। किसमें होती है? लिविंग सेल में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। क्या सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं? तो आपको ये जानना है। तो नमकीन पानी ये भी पाया जाता है सूक्ष्म जीवों में, ठीक है। और सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? नमकीन पानी में भी पाए जाते हैं, रेतीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं, मार्स मिट्टी मतलब दलदली, दलदली मिट्टी की बात करते हैं, मार्स मिट्टी की, इसमें भी पाए जाते हैं। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शैवाल मानव के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे भविष्य में मानव के लिए महत्वपूर्ण आहार में बदल दिया जा सकता है। ये बात बिल्कुल एक्यूरेट 101% क्या है हमारी? सही है, ठीक है। वायुमंडल शुद्ध करने के लिए हाँ कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, एलगी। लेकिन सबसे एक्यूरेट बात है हमारी की जो है आगे भोजन के रूप में, जो आपने देखा होगा सैटेलाइट पर जो लोग जाते हैं अंतरिक्ष में रुकते हैं तो वो एलगी का ही जो है भोजन लेते हैं, जो लंबे समय तक वहां पर रह पाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट की कमी सच है। तो कौन सा है भैया? ब्रायोफाइट की कमी सच है। तो ब्रायोफाइट की कमी जड़, स्टेम और क्या है? पत्ती, ठीक है, ये है। तो ये सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीट भक्षी पौधे उगते हैं। आप देख लो, आप ये जो आपके चित्र में दिखाया गया कि कीट भक्षी पौधे, तो इस टाइप से होता है। ये देखो कीट भक्षी पौधे होते हैं तो ये अपने फूल पत्तियां ऐसे होती हैं और इनमें कीट चबा करके बैठता है। तो क्या होते हैं, ये अपने आप को बंद कर लेते हैं और कीट को क्या है? दबा लेते हैं और उससे डेथ हो जाती है। ये जो है इसमें कीट जाते हैं इसके अंदर और ये ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और कीट जो है डेथ हो जाती है। तो इससे क्या प्राप्त करते हैं? इससे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि उगते कहाँ है? जहाँ नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। इसलिए जो कीटों से, जो कीट होते हैं, कीटों से जो है नाइट्रोजन ही प्राप्त करने के लिए उनका भक्षण करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित में से जानवरों में से कौन सा रेबीज के कारण बन सकता है? मतलब और कौन सा जानवर है जो रेबीज का कारण बन सकता है? तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जानवर। और ये जानवर कौन सा है? चमगादड़ है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे। भोजन का मुख्य घटक है जो है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भोजन का मुख्य घटक है कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण क्या होता है? दूध में मिठास होती है। तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास पाई जाती है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस स्टार्ट हुए हैं वो विटामिन से संबंधित हैं और आप जानते हैं कि हर एग्जाम में विटामिन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि
ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से लर्न करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सौंदर्य का विटामिन विटामिन ई कहलाता है, सौंदर्य का विटामिन ई कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सौंदर्य का विटामिन विटामिन ई कहलाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह का सहायक आहार कहा जाता है। तो विटामिन को ही जो है सहायक आहार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा किस विटामिन के रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। तो विटामिन के जो है रुधिर का थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा कि स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो प्रोटीन की खोज की थी बर्जीलियस द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा मानव के शरीर में अत्यधिक मात्रा में बना प्रोटीन किसमें बदल जाता है। तो जो मानव में जब ज्यादा, जिसे कहते हैं कि प्रोटीन नॉट स्टोरेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो है प्रोटीन जो है ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती, वो डेली हमें जितनी जरूरत है उतनी लो, उसके बाद अगर अधिक हो जा रही है तो वो क्या है बॉडी से निष्कासित हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया के रूप में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? अमोनिया के रूप में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन से विटामिन मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। तो दो ही विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और बॉडी में जो है संग्रहित नहीं होते हैं, वो विटामिन बी और सी होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है एलडीएल क्या है। एलडीएल क्या है? तो एलडीएल क्या है? तो एलडीएल एक कोलेस्ट्रॉल है, ध्यान रखिएगा। एलडीएल क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एंजाइम के प्रोटीन युक्त मार्ग को क्या कहा जाता है। तो एंजाइम के जो है प्रयुक्त प्रोटीन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी और इसे कहा जाता है एपो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है गाजर का रंग किसके कारण। ये जो है कभी गाजर का पूछता है, कभी जो है टमाटर का पूछता है, कभी हल्दी का पूछता है। तो ये जो है टॉपिक पढ़ने योग्य है और ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा गाजर का आया है सबसे ज्यादा बार। तो गाजर का रंग जो है कहते हैं कि किसके कारण नारंगी होता है। तो कैरोटीन के कारण नारंगी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी किसमें होती है। अब देखो सबसे ज्यादा विटामिन का प्रचुर स्रोत, विटामिन सी का प्रचुर स्रोत आंवला होता है, आंवला होता है, लेकिन वो तो है नहीं ऑप्शन में। इनमें से पूछ रहा है कौन सा है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया सवाल गलत हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है। जो दी गई चीजें हैं इनमें से पूछ रहा है कौन सा है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? मिर्च में जो है विटामिन सी दी गई। इन सारी सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिर्च में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सी विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होती है। तो ये जो है अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। ये क्वेश्चन पे ऐसे ही आपके एग्जाम्स में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था ये सही ऑप्शन नहीं थे। इसमें जो है आंत के जीवाणुओं के कारण B12 भी होता और विटामिन के भी जो है क्या होता है? संश्लेषित होता है। तो ए और सी दोनों ध्यान रखिएगा कि दोनों ही आंत के जीवाणुओं के कारण संश्लेषित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। आपको पता है सूर्य का विटामिन या सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन विटामिन डी है, जिसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, ध्यान रखिएगा। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे
अधिक तेजी से बनता है। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन हमारे शरीर में है विटामिन डी। हम देखें थोड़ी देर धूप में अगर बैठ जाएं तो हमारा विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हमको मिल जाता है। कौन स्पेशली जो है विटामिन डी लेने के लिए धूप में बैठता? कोई नहीं बैठता। अपने कार्य के लिए चाहते हैं, थोड़ी धूप पड़ती है और हम विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, ले लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? तो देखा है संपूर्ण भोज्य माना जाता है दूध को, लेकिन होता नहीं एक्चुअल में। यहाँ पर विटामिन सी की भी कमी होती है। आप जानते हैं विटामिन सी की कमी है, इसलिए कंप्लीट जो है भोज्य पदार्थ नहीं माना जाता है दूध को, विटामिन सी नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक क्या है, विटामिन नहीं है, ये हमको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? थायरॉक्सिन एक विटामिन नहीं है, ध्यान रखिएगा। थायरॉक्सिन एक क्या है? थायरॉक्सिन एक जो है प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है आम। इन सभी में दिए गए जो जितने भी विकल्प हैं उनमें आम जो है विटामिन ए का सबसे प्रचुर स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या है? मूल रूप से जो एंजाइम है वो है क्या? तो एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन जो चावल या गोल्डन राइस, कहते हैं कि विच विटामिन इज द प्रेजेंट इन गोल्डन राइस, मतलब जो है गोल्डन चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। इस प्रकार के गोल्डन राइस होते हैं और ये रंगे नहीं है, ये मूलतः ऐसे होते हैं। ये जो है पेंट से निकाले जाते हैं तो प्रॉपर यही होते हैं, इसी टाइप से होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से पर्नीनियस एनीमिया नामक रोग होता है? तो कौन सी? B12। कौन सी हमारी विटामिन है? B12 के कारण ये रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस और इमल्शन का उदाहरण नहीं है? पायस और इमल्शन का उदाहरण नहीं है, आपके मटकी में रखा हुआ है क्या? दही। यही हमारा क्या है? दही पायस और इमल्शन का उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे हार्मोन्स कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा एग्जाम के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? तो हमारा जो है घाव को भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और कई ज्यादा काफी बार आया है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? सेम क्वेश्चन है, विटामिन सी इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि क्या अनुपस्थित होता है? अभी बताया था हमने कि दूध कंप्लीट आहार, बाकी सब कुछ दूध में होता है, विटामिन सी नहीं होता है और आयरन नहीं होता है, जिसके कारण दूध जो है क्या कंप्लीट आहार नहीं माना जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आयरन एंड किसके कारण? विटामिन सी के कारण जो है कंप्लीट आहार नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा पोषक तत्व घाव भरने में सहायक है? अब पोषक तत्व की बात की, वहां विटामिन की बात की थी तो विटामिन सी बताया था। पोषक तत्व की बात करेंगे तो प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी का लगभग 25% पार्ट जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, पित्त रस में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो बिलोवर्डिन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिलोवर्डिन जो है नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण वो एलोनस, मतलब येलो कलर का, एलोनस मारता है मतलब येलो कलर का होता है। तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस विटामिन की कमी के कारण जो है रिकेट्स, ये जो है रिकेट्स है, किस विटामिन के कारण जो है रिकेट्स होता है? रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण जो होता है रिकेट्स होता है। ये रिकेट्स जो है वयस्कों में होता है,
किसमें होता है, और वयस्क जो होते हैं, वयस्क ह्यूमन होता है उसमें होता है, वयस्कों में होता है। जबकि बच्चों में जो है ऑस्टोमलेशिया होता है, बच्चों में इसकी कमी के कारण क्या होता है, ऑस्टोमलेशिया रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पादप कोशिकाओं में संचित खाना किस शर्करा के रूप में पाया जाता है, कौन सी शर्करा के रूप में जो है पाया जाता है, पादप में उपस्थित जो खाना है वो किस शर्करा के रूप में पाया जाता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो किस शर्करा के रूप में पाया जाता है, तो ये जान लीजिए भैया कौन सी शर्करा के रूप में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा पिज्जा, बर्गर, मैगी बड़ा फेमस है, हम लोग कोशिश करते हैं कि डेली खाते हैं और डेली खाएं, ये भी कोशिश करते हैं, लेकिन हमें खाना नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करते हैं, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो लेकिन हमें जो है कहता है कि एक पोषक तत्व भी देता है, और वो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें पोषक तत्व भी देता है, पिज्जा, बर्गर, मैगी जो है पोषक तत्व कौन सा देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा खनिज तत्व की आवश्यकता, कौन से खनिज तत्व की आवश्यकता शरीर के कार्य ढंग से करने में होती है। तो आप देखते हैं कि शरीर को कार्य, जब तक हड्डियां मजबूत होंगी, कहते हैं हड्डी तुम्हारी मजबूत नहीं है, काम नहीं कर पाओगे, एक्चुअल में कैल्शियम, कौन सा, कैल्शियम होता है। ठीक है, तो कैल्शियम ही तो हड्डी से संबंधित है, तो आप क्या लगाएंगे, कैल्शियम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, तो जो लिखा है खट्टे है ये आपका। ठीक है, ये क्या होगा, खट्टे। ये खट्टे जो है, जो खट्टे फल है किसका अच्छा स्रोत होता है, तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। खट्टे फल होते हैं विटामिन सी है, जैसे आपका जो है नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब क्या है, सब खट्टे फल हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्वास्थ्य प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि भैया जो कोरोना के टाइम हुआ, कहा हमें क्या बनानी है, हमें प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी क्या करनी है, बूस्ट करनी है, तो क्या करें, हम खट्टे फलों को लें। ठीक है, तो इसलिए खट्टे फलों में क्या होता है, अभी बताया था, विटामिन सी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कारबिक एसिड। क्या होता है, एस्कार्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। हमें अभी बताया था एस्कार्बिक अम्ल, क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो यही हमारा जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। और आज हमने लगभग 200 के करीब हमने क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। तो एक हमारी सीरीज जो है कंप्लीट हुई है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, अगली सीरीज हम जल्द ही लेकर के आएंगे और इसी के आगे 6th क्लास 5th क्लास कंटिन्यूअस करेंगे, और वो सारी जो सीरीजें होंगी वो टॉपिक वाइज होंगी और वो संबंधित होंगे प्रॉपर एक सब्जेक्ट से। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हमारी ग्रोथ है वो आपकी ग्रोथ है, तो आप लगे रहिए। और आप जब लाइक करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और जब शेयर करते हैं तो मोटिवेट थोड़ा और होंगे, तो हम और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।